थाना मंडी राजौरी में इस तरह हादसा आया पेश। एक शख्स की हुई मौत तो दीगर हुए जख्मी। शुमाली हिंद में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई रियासतों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में इंतजामिया की जानिब से बी अलर्ट और एडवाइजरी जारी। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में इजलास, जेर इल्तिवा खाली असामियां और बढ़ती अमर पर तबादुल ख्याल। तेलंगाना सुरंग हादसे में टनल में फंसा जम्मू का नौजवान, अहले खाना का हाल बुरा। और टेरर फंडिंग के मुल्जिम इंजीनियर रशीद ने हाईकोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर राजौरी के थाना मंडी इलाके से, जहां पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि दो दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक आल्टो कार हादसे का शिकार हुई है। राजौरी के थाना मंडी इलाके के अंदर सोडा पुल के करीब आज सुबह सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि दो दीगर जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक आल्टो कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से गुलजार हुसैन नामी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि सिकंदर हयात जिनकी उम्र 27 साल और एक कमसिन मुहिबा जिसकी उम्र 3 साल बताई जाती है को शदीद जख्मी हालत में जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है। मकामी लोगों ने महकमे पीडब्ल्यूडी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सड़क नाकारा होने की वजह से यह हादसा पेश आया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका महकमे को सड़क की मरम्मत के हवाले से मुतअद्दिद बार आगाह भी किया गया है और उनकी नोटिस में भी लाया गया है, लेकिन बदकिस्मती से हुकाम इन राबता सड़कों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज ये हादसा पेश आया और एक शख्स की जान चली गई है। ये सुबह गुलजार अहमद की डेथ हुई है एक कार हादसे में। ये रोड एक बहुत ज़रूरी रोड है, बहुत बढ़िया रोड है। ये यहाँ से तकरीबन 20 गाँव को कनेक्ट करती है। 20 गाँव नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। यहाँ से आधे डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ पे कम से कम 3 तहसीलें ये हमारी कनेक्ट होती हैं। और ये बदकिस्मती की वजह से एक मेन हब पे एक रोड और 200 मीटर का स्पेल ऐसा है जिसमें ना कोई क्रैश बैरियर है, ना पिछले 10 साल से ब्लैक टॉप हुआ है। यहाँ पे मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे एजाज असद सीओ ईरा को स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे कहा था कि सर इसको 200 मीटर स्पेल को हमें ब्लैक टॉप करके दीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं काम करवाऊंगा। जब ईरा का यहाँ पे आया तो एक्शन पीडब्ल्यूडी ने उसको मना कर दिया। एक्शन पीडब्ल्यूडी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने अलॉटमेंट की हुई है और विद इन डेज हम इसको ब्लैक टॉप करेंगे। जबकि आज 25 फरवरी है, यहाँ पे कोई बंदा आके काम करने के लिए राजी नहीं है। हमें बहुत मिन्नतें समझते करके हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पाथ होलिंग करके अपनी गाड़ियाँ लगा के और इसको एक ट्रैक चलने के काबिल बनाया हुआ है। ये रोड एक ऐसी रोड है जो शादरा, बंगाई, राजधानी, मजूर को कनेक्ट करते हुए तोतामोड़ा, बहरोड, कोट, लोअर कोट और गंभीर मुगला से लेके भटिया और ददासन तक कनेक्ट करती है। ये लोग एक मेन हब जाना जाता है इस रोड को, और बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे क्रैश बैरियर ना होने की वजह से ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक इंसान की जान हमसे चली गई है। हम इसके जिम्मेदार पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जानते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट देने के बाद उसने यहाँ पे काम नहीं करवाया। अलॉटमेंट जिसको चाहिए मैं मीडिया को प्रोवाइड करूँगा, मेरे पास अलॉटमेंट की कॉपी है, ऑर्डर नंबर सब कुछ लगा हुआ है, रोड मेंशन है। सिर्फ 200 मीटर स्पेल पे इन्होंने काम नहीं करवाया। मुझे नहीं पता कि इनमें जाती क्या इंटरेस्ट है। 40 ठेकेदार है जिसके नाम से अलॉटमेंट हुई है। आप ये समझते हैं कि रोड 110% नहीं, हम 200% ये मानते हैं कि रोड की खराबी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और जहाँ पे आप देख रहे हो कि रोड है वो सिर्फ इतनी घोड़े चलने के लिए रोड है। ये लोगों के अपनी जान पे खेल के इस रोड पे चलते हैं लोग। बहुत सी बार एक्शन पीडब्ल्यूडी से रब्ता करने की कोशिश की है, जबकि वो कॉल नहीं उठाते। अगर उठाएं तो वो कहते हैं बस 1-2 दिन में काम हो जाएगा। इसका इल्म एसडीएम थाना मंडी साहब को भी है और तहसीलदार।
बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से करते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम करवट बदलेगा और उसके साथ साथ ही कुछ दीगर रियासतों के अंदर भी मौसम आज अपना मिजाज भी बदलेगा। फरवरी का महीना अपने ख़त्म की तरफ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क की अलग अलग रियासतों से सर्दी की विदाई हो रही है, ताहम सुबह शाम हल्की सर्दी और कोहरे का असर कुछ इलाकों के अंदर देखा जा रहा है। अब मौसम का मिजाज बदलने का इम्कान भी पैदा हो गया। महकमे मौसमियात ने मुल्क की कुछ रियासतों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि जम्मू कश्मीर और दीगर कई इलाकों के अंदर जिनमें हिमाचल उत्तराखंड बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पूरे शुमाली हिंद में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। IMD ने शुमाली मगरबी हिंद और उसके साथ साथ ही कई हिस्सों में आज से 28 फरवरी के दरमियान शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक एक फाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस मुद्दत के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मुतासिर करेगा और इसके अलावा शुमाली हिंद के मैदानी इलाकों में भी 26 से 28 फरवरी के दरमियान हल्के से दरमियाना सतह की बारिश हो सकती है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में 25 से यानी कि आज से 28 फरवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी होगी और वहीं हिमाचल प्रदेश में 26 से 28 फरवरी और उत्तराखंड में 27 और 28 फरवरी को भारी बर्फबारी के आसार है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 26 फरवरी से 1 मार्च तक हल्की से दरमियाना सतह की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बर्फबारी और आंधी तूफान की भी वार्निंग जारी की गई है। इधर जम्मू कश्मीर में सुबह इंतजामिया ने दोनों सूबों में मौसम के पेश नजर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि गुलमर्ग, सोनामर्ग, बारामूला, बांडीपुरा, गुरेज और तुलेल वादी के अंदर, कुपवारा के मसील और टंगडार सेक्टर में, शुपियां के पीर की गली, काजीगुंड, रामबन, माहूर, डोडा में बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर और वादी चिनाब के बाला इलाकों में खासतौर पर 27 और 28 फरवरी को भारी से शदीद बर्फबारी हो सकती है। IMD ने मजीद कहा है कि भारी बर्फबारी से जमीनी और फिजाई राब्ता भी मुतासिर हो सकता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, साधना टॉप, राजदान टॉप, सोनामर्ग, जोजिला, सिंथन टॉप और मुगल रोड जैसे अहम रास्तों पर अहम शहरों को शदीद बर्फबारी की वजह से वो मुतासिर हो सकते हैं। वहां पर ट्रैफिक की नक्ल हरकत और सयाहों और ट्रांसपोर्टर्स को मशवरा दिया गया है कि वो अपने सफर की मंसूबा बंदी एहतियात से करे और खराब मौसम में सफर से गुरेज भी करे। किसानों पर जोर दिया गया कि वो इस मुद्दत के दौरान आपाशी और दीगर काश्तकारी की सरगर्मियां मुअत्तल कर दे। एडवाइजरी में बराए इलाकों में बर्फानी तूदे गिरने, लैंडस्लाइडिंग, पथराव और मिट्टी के तूदे गिरने के इम्कान को भी जाहिर किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब तेलंगाना की करते हैं, जहां पर जम्मू का एक नौजवान भी फंसा हुआ है। जम्मू के प्रगवाल गोड़ा मनहासन से ताल्लुक रखने वाले 28 साला मशीन ऑपरेटर सुन्नी सिंह तेलंगाना में मुनहदिम सुरंग के अंदर फंसे 8 अफराद में शामिल है और 3 दिन से उनके घर वालों का हाल भी बुरा हो रहा है। अरकान खानदान जो घर वाले हैं उन्होंने हुकूमत से उन्हें किसी भी तरह से बचा लेने की इल्तिजा की है, क्योंकि सुन्नी सिंह का खानदान इस हादसे से बुरी तरह टूट गया है और उनके अफराद खाना का कहना है कि वो 5 साल से कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है और घर का वाहिद कमाने वाला शख्स है। सन्नी के वालिद ने कहा है कि उन्हें हादसे के बारे में इस साइट पर काम करने वाले एक रिश्तेदार से मालूम हुआ, तब से कोई जानकारी नहीं मिली है और वह हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उनके बेटे को बचा ले। सुरंग के अंदर खराब हालात और ऑपरेशन की पेचीदगी का हवाला देते हुए मुतलका हुक्काम अभी तक फंसे हुए अफराद की हालत के बारे में कुछ भी बताने से कासिर हैं, जिसकी वजह से फंसे हुए कारकुनान के अहले खाना में बेचैनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कारकुनों के रिश्तेदार तेलंगाना के जिला नागर कर्नूल पहुंचना शुरू हो गए हैं। हुक्काम ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम वसाइल को बरोई कार लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें उस टनल की हैं जहां पर ये 8 मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों के अहले खाना का सब्र भी टूटा जा रहा है।
तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में स्ट्रॉन्ग के एक हिस्से के मुनहदिम होने से इसमें फंसे जाने वाले कारकुनान और इंजीनियर्स का ताल्लुक 4 रियासतों से है। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर और 6 मजदूर शामिल हैं, जिनका ताल्लुक झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर से है। उन अफराद के बचने की उम्मीदें अब कम नजर आ रही है, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अब तक उनसे राबता न हो सका है। बढ़ते आगे बात जरा टंगमर्ग गुलमर्ग की भी करते हैं। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने टाउन हॉल टंगमर्ग में सब डिविजनल अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, ताकि जारी प्रोजेक्टों का जायजा लिया जा सके और अवामी खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के इकदाम पर तबादले ख्याल किया जा सके। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने अपने अपने महकमों की अपडेट्स फराम की। मीटिंग के दौरान फारूक अहमद शाह ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह अवामी शिकायत के बरवक्त हल को तरजीह दे और ज़रूरी खदमात की मुअस्सर फराहमी की जमानत दी। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की तैयारियों का भी जायजा लिया गया और मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान को हिदायत दी गई है कि वह बिला तातुल ज़रूरी खदमात को यकीनी बनाए, ताकि सहरी और इफ्तारी के वक्त लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। रुकन असेंबली ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को 24 घंटे के अंदर खराब ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करने और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद आज हमने ये मीटिंग की। जो हमारे सब डिवीजनल ऑफिसर्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो जो है इनके नोट्स में मैंने लाया। दरअसल देखिए, ये गवर्नमेंट जो है, दिस प्रो पीपल गवर्नमेंट। लोगों ने इस गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस के लिए वोट दिए। लोगों ने इस गवर्नमेंट को अपने मसाइल को दूर करने के लिए वोट दिए। इसमें खासकर जो हमारा आज का था मेरा फोकस है, यू नो इट, कि एनिमल शीप हस्बेंड्री, इसी तरह से हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, एग्रीकल्चर। दैट इज़ द जो स्ट्रेंथ, एक कौम की स्ट्रेंथ वही होती है। लिहाजा मैंने उन्हीं डिपार्टमेंट्स को ये कहा कि आप सूरत से काम करें, आप फील्ड में जाएं, लोगों को समझाएं क्यों हम जो है श्रीनगर से लाएंगे पोल्ट्री, वाई नॉट फ्रॉम टंगमर्ग टू श्रीनगर। क्यों हम लैम्ब लाएंगे श्रीनगर से, वाई नॉट फ्रॉम टंगमर्ग टू श्रीनगर। हमारे इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है इन चीज़ों का। इंशाल्लाह ये मिशन है कि अगले 5 साल में वी शुड सप्लाई वेजिटेबल्स टू एंटायर श्रीनगर, वी शुड सप्लाई लैम्ब टू एंटायर श्रीनगर, वी शुड सप्लाई मिल्क टू एंटायर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एरियाज। वो हमारी कोशिश है। सीएम साहब खुद ही रमज़ान से पहले ही एक जो है स्टेट लेवल पर एक मीटिंग ले रहे हैं, जहाँ वो डायरेक्शंस देंगे कि रमज़ान के महीने में, मुबारक महीने में जो भी पावर सप्लाई, पीएचई, इसी तरह से सफाई का इंतज़ाम, राशन का इंतज़ाम, वो पूरी तरह से होना चाहिए। इंशाल्लाह आई एम होपफुल दैट एवरी प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड इंशाल्लाह। इधर मेंबर असेंबली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहब का दौरा किया और तबी सहूलियात का जायजा लिया है। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खान साहब भी मौजूद थे। इस मौके पर सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि अस्पताल में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन सहूलियत को जल्दी ही अस्पताल के अंदर दस्तियाब रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार हेल्थ को लेकर काफ़ी संजीदा है। अल्लाह का कि अभी जो हमारी हुकूमत कमिटेड है ऐसे चीज़ों को, खासकर हेल्थ सेक्टर में, तो उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर भी, हेल्थ मिनिस्टर भी। और मुझे भी डायरेक्शन दी गई कि आप अपने एसडीएच, पीएचसीज का देख लीजिए, कहाँ पर एनाउंस करना है, किस जगह पर कोई डिफिशेंसी है, तो उसको एक प्रपोजल बना के वहाँ पर कोई बिल्डिंग नई बनानी होगी, थिएटर नया बनाना होगा, तो उस पर इंशाल्लाह प्रमाण काम शुरू होगा। जिस नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल अभी असेंबली में फंड जो आ जाएंगे, डिस्कस होंगे, तो इस पर खान साहब गरीब इलाका है, तो ये एसडीएच नाम का है। पता नहीं, यहाँ बहुत कुछ कहा गया, बहुत ये बड़ा हॉस्पिटल, तो जब मैंने देखा, यहाँ आप खुद देख सकते हैं क्या हालत है। यहाँ तो
पार्किंग एरिया नहीं, ऑपरेशन थिएटर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। तो अब मैं यही देख रहा था कि बिल्डिंग कहाँ बनाऊं नई, और क्या क्या करने हैं नए नए, ये मेडिकल शॉप भी बहुत सारी इंशाल्लाह। इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर आज हॉस्पिटल देखने, खुद ये देखने की क्या क्या डेफिशिएंसी है, क्या क्या नया करना है, तो उसी सिलसिले में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए महकमे IWMP की जानिब से राजौरी की लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक एक गाँव डोंगी में सिलाई और कटिंग सेंटर का इफ्तिताह किया गया है और इफ्तिताह रुकन असम्बली राजौरी इफ्तिखार अहमद ने किया है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि सरकार ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वादाबंद है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस सेंटर में इलाके की ख़वातीन को तरबियत मिलेगी ताकि वो अपना काम काज शुरू कर सके। आज हमारा IWMP स्कीम के तहत एक जो सेंटर है कटिंग टेलरिंग सेंटर, जिसमें जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें हम लोगों को डिपार्टमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ रजू करेंगे ताकि उनको कटिंग टेलरिंग की ट्रेनिंग देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का के लिए एक प्रेरित करेंगे। उसी के तहत आज हमने एक सेंटर का उद्घाटन किया है जिसमें महिलाओं को मशीनें दी गई हैं, जो सिलाई की मशीनें, ताकि वो टेलरिंग का काम सीख सके। उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके बाद वो मशीनें उनको दी जाएंगी ताकि वो घर पे बैठकर अपना रोज़गार कमा सकें। हमेशा सरकार की तरफ से ये कोशिश रही है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ रजू किया जाए, बिलखसूस महिलाओं को, क्योंकि वो घर का भी काम करती हैं और टेलरिंग ऐसा प्रोफेशन है जो घर बैठ के किया जा सकता है। इसके लिए मैं IWMP के प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोजेक्ट मैनेजर शराज साहब, जो हमारे बड़े डायनामिक ऑफिसर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि इन्होंने इस तरीके के लगभग काफ़ी प्रोजेक्ट हैं और आज मैंने प्लांटेशन ड्राइव भी स्टार्ट की है। यहाँ हमने पौधा लगाया है और इसी स्कीम के तहत दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो प्लांटेशन ड्राइव है, ताकि आज ज़रूरत इस बात की है, आपने देखा कि किस तरीके से बारिशें नहीं हो रही, हमारे मौसम का क्या हाल है, हमारे सर्दी के मौसम में भी सर्दी नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से है, एफॉरेस्टेशन की वजह से है। तो ये सरकार की तरफ से ये पॉलिसी बनाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं और इस स्कीम के तहत ये फ्री ऑफ कास्ट लोगों को पेड़ भी देते हैं और उनको जो लगाने के लिए जो लेबर लगती है वो भी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। मैं आज उसको भी हमने इनॉग्रेशन की है और मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा। मेरे साथी यहाँ विपन जी भी हैं और जमशेद साहब हैं, यशपाल जी हैं और दीगर तमाम बाकी साथी भी हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये सारी टीम एफर्ट की वजह से इन्होंने आज इस दूर दराज एरिया डूंगी ब्लॉक में जो जटोत में इन्होंने ये काम स्टार्ट करवाए हैं। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और मैं आज फिर कहूँगा कि हमारी जो सरकार है वो लोगों की बेहतरी के लिए है और उसी के चलते आगे भी और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हम जिला अस्पताल पुंछ में महकमे सेहत की जानिब से डॉक्टरों को MLC, पोस्टमार्टम और दीगर केसेस की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के हवाले से जानकारी और तरबियत भी फराहम की गई है। तरबियती और जानकारी प्रोग्राम 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर कहा गया है कि ये पहले ऑफलाइन मोड में होता था, ताहम अब इसे ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा, जिसके लिए डॉक्टरों को तरबियत दी जा रही है। देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है एज वेल एज जैसे कि JNK ड्यूटी है हमारी, जैसे भी जो MLC केसेस थे या डेथ होती थी पहले, तो वो हम ऑफलाइन ही जैसे कागज़ पर किसी को कोई रिजल्ट वगैरह पुलिस को लिख के देते थे। तो उसके लिए जितने भी डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो मेंढर से हैं, मंडी से हैं, सुरकोट से हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ये कंसल्टेंट्स हैं, उन सब की एक ट्रेनिंग है। क्योंकि हमसे जो भी ये मेडिको लीगल केसेस हैं या पोस्टमार्टम्स हैं, जो भी MLC केसेस हैं, ये ऑनलाइन सिस्टम पर दिए जाएंगे। तो उसकी ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम 3 बैचेज में। आज भी है 24 को, 25 को भी होगी और 27 को भी होगी, जिसमें सभी डॉक्टर्स जो है कंपलसरी है हर डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग लेनी। और कोई अबाउट 85 के करीब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर हैं ये ट्रेनिंग लेंगे।
तो डॉक्टर आजिम जो है ये इसमें जो माहिर कंसल्टेंट हैं वो ट्रेनिंग के लिए कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। ये 3-4 दिन यहाँ रहेंगे और जितने भी हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल ऑफिसर से कंसल्टेंट MS MD जितने भी हैं उनको ये ट्रेनिंग देंगे ताकि आने वाले वक्त में ये जितने भी MLC केसेस हैं ये ऑनलाइन सिस्टम से दिए जाएँ। सीर जागीर त्राल के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में फुट ब्रिज को एक राब्ता पुल में अपग्रेड किया जाए ताकि गाड़ियां पुल से गुजर सके और उन्हें आसानी मिल सके। उन्होंने कहा है कि मौजूदा फुट ब्रिज की जगह नाले पर एक बड़े राब्ता पुल की तामीर से लोगों को लरो जागीर और दीगर मुल्हिका इलाकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने आला हुकाम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। बस हाकिमन गुजारिश करान यह कदल गोस बन यपर कि मुसद्दिक तो यह गोस कदल मुसद्दिक बन तो यानी कि ये गस 2 ट्रक पास गसने तो बन यपर रोड युस जिंदा तो सह कर आराम क्या यप दह दस गाड़ बिटान क्या माज बेन कोर दह दस प्रारान हेर पसलिंग गाम बरिक तम गाड़ गसान तोड़े बुक वातान तकलीफ तो यह कदल गोस जरूरी बन सह गई कमाल मेहरबानी बस गुजारिश गुल गंडान यह कदल गोस बन जरूरी क्या जिंदा सह कर आराम अम से वात रोजगार तो बन तो लुकन तो वात आराम तमें कदल अहम मजबूरी पड़ा पे सान मस्जिद बनी या मिसाल बुड़ लकट पगह आबाद यम आड़न खे जान यम आड़ खुदायस महमदस पे खे आड़न वारिया जान मगर काश कोर अत गर्ज दिमो बस पान तह वुचान अप फेरान बस वुचान मिसाल यमन आड़न मज तूत आब तिमन गवर्नमेंट मरम्मत करान कदल दिवान बस दिल गसान खुश। अल्लाह ताला करें तमिस ते रुत यम यीज तारहन योकुन दित यम योर तह कर अल्लाह ताला यारी तिमन शख्सन यम ये बे काम लागन तो बे वातनायन यह सोन कत यमन साहबन तान गवर्नमेंटस तान मेहरबानी तो मेहरबानी करित अस गोस गसन यत योर सिर पे लड़ो तामत राबत बराबर कंटेक्ट नंबर 1 गोडनिच गुजारिश अगर आज यतन यवन आड़ वसित कह वसित हेकन योर तरित कहें आज वह कोशिश कर योतान त्राल वातन बेमार तोतान दपान योतन कड़ो कदम 4 तो अमिस बन सहूलियत अस ना मौकस पे बना सीर रोड पे गाड़ तहें अत पसलिन पे सवार बराबर गाड़ फुल त्राल तान सवार तम वालन पे कम कहें वह गुजारिश कदल गोस बढ़न यह तरह ये अपार यपोर गाड़। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।